सुहाग का जोड़ा। घर में आज थोड़ी बहुत रौनक थी। कुछ एक खास रिश्तेदारों को बुलाया गया था। मौका था ललित की शादी का। पहली नहीं, दूसरी शादी। घर में घर की मालकिन विमला जी के पास कुल 8-10 महिलाएं ही थी और पुरुषों के नाम पर ललित और उसके पिताजी के परिचित 7-8 पुरुष। वो लोग जाकर नई नवेली दुल्हन शिवानी को ब्याह कर ले आए। शिवानी की भी यह दूसरी शादी थी। घर के बाहर जब गाड़ी आकर रुकी तो सासू माँ विमला जी ने ललित और शिवानी की आरती उतारी और उन्हें घर में ले आई। हालांकि दूसरी शादी थी, इसलिए कोई ज़्यादा रीति रिवाज नहीं किए गए। शालिनी को अंदर लाकर बिठाने के बाद विमला जी की शादीशुदा बेटी शिखा ने आकर कहा, माँ, भाभी ने हैवी साड़ी पहन रखी है। इतनी गर्मी में उन्हें परेशानी हो रही होगी, इसलिए भाभी के कपड़े बदलवा देते हैं। कहाँ रखे हैं भाभी के कपड़े बता दो, ताकि मैं भाभी के कपड़े चेंज करवा दूँ। अरे ललित के कमरे में ही हैं, इसकी अलमारी के पास वाली अलमारी में देखो। सुनकर शिखा ललित के कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद शिखा विमला जी के पास वापस आई और धीरे से विमला जी से बोली, माँ, कहाँ रखे हैं कपड़े? आपने भाभी के लिए नए कपड़े तैयार नहीं करवाए? विमला जी शिखा को एक तरफ ले जाकर बोली, अरे कौन से नए कपड़े तैयार करवाने हैं? पूरी अलमारी तो कपड़ों से भरी पड़ी है। दूसरी पत्नी ही तो है, पहन लेगी पहले वाली के कपड़े। लेकिन वह तो पुरानी भाभी। बोलते बोलते शिखा चुप हो गई। तो क्या हुआ, है तो इस घर की बहू के ही ना, उसी में से कुछ निकाल कर पहना दे। कौन सा हम फ्रेश बहू लेकर आए हैं, इसकी भी तो दूसरी शादी है। शिखा थोड़ी देर तक अपनी माँ को ऐसे ही एकटक देखती रही। अरे सोच क्या रही है, जा जाकर उसके कपड़े बदलवा दे और भाभी को अंदर के कमरे में ही ले जा, कहकर विमला जी वापस रिश्तेदारों और महिलाओं के बीच आकर बैठ गई। शिखा दोबारा ललित के कमरे में गई और अपने साथ शालिनी को भी ले गई। वहां उसने अलमारी खोली तो देखा पूरी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी थी। शिखा ने उसमें से एक हल्की सी लाल रंग की साड़ी निकालकर शालिनी को देते हुए कहा, भाभी, आप यह साड़ी पहन लो, गर्मी में आरामदायक होगी। शालिनी ने मुस्कुराकर साड़ी अपने हाथ में ले ली। लेकिन यह क्या, ब्लाउज भला कैसे नाप का होगा? शायद ललित की पहली पत्नी का शरीर थोड़ा भरा हुआ था, इस कारण शालिनी को ब्लाउज बहुत ढीला आया। एक पल के लिए तो शिखा भी शर्मिंदा हो गई। फिर बात को संभालते हुए बोली, भाभी, आपने तो गोल्डन कलर का ब्लाउज पहन रखा था, उसी के साथ ये साड़ी पहन लो। वैसे भी आजकल कंट्रास्ट तो चलता ही है, और फिर आपका नाप भी तो नहीं था ना हमारे पास। शालिनी ने चुपचाप उसी ब्लाउज पर वह साड़ी पहन ली, पर उसे समझते देर न लगी कि यह ललित की पहली पत्नी के कपड़े रखे हैं। जब शालिनी साड़ी पहन के बाहर आई तो औरतों के बीच बैठी चाची सास ने टोक दिया, यह साड़ी मैं कितने प्यार से ललित की पहली पत्नी रूपा की ले लाई थी, लेकिन उसकी किस्मत में यह साड़ी कहाँ। पूरे 1500 रुपये की खरीदी थी मैंने बड़े बाजार से। सुनते ही और औरतों ने भी ललित की पहली पत्नी रूपा के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। मतलब ललित की पहली पत्नी रूपा वहां न होकर भी वहीं थी। शालिनी को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पहला दिन था, क्या बोलती। लेकिन उस दिन के बाद जब भी शालिनी ललित की पहली पत्नी के कपड़े पहनती, कभी सास, कभी ललित, तो कभी कोई और उससे जुड़ी कहानी सुनाने लगते। यह साड़ी हमने फला दिन खरीदी थी, यह साड़ी रूपा पर कैसी लगती थी, यह साड़ी हमने इसलिए खरीदी थी, वह साड़ी ऐसे पहनती थी, वह ऐसे रहती थी, उसका शरीर भरा हुआ था, उस पर यह कपड़े बहुत जचते थे, वगैरह वगैरह। बस वह न होकर भी वहाँ हमेशा ही मौजूद थी और शालिनी को उसकी उपस्थिति धीरे धीरे चुभने लगी थी। उसे बस यह लगने लगा था कि मैं ललित की पहली पत्नी की उतरन ही पहनती हूँ। अगर उसकी इतनी ही याद आती थी तो छोड़ा क्यों था? क्या ज़रूरत थी दूसरी शादी करने की? उसी को मना कर ले आते। पर नई नई शादी की वजह से शालिनी शर्म के मारे कह न पाती। रूपा जाते समय अपना सारा सामान ले गई थी, लेकिन ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए कपड़े शायद ससुरालियों ने खुद ही रख लिए थे और अब वह कपड़े शालिनी को पहनाए जाते थे। कई बार शालिनी का मन किया
कि मना कर दे, पर बोल ही नहीं पाई। हद तो तब हो गई जब वट सावित्री पूजा के लिए सभी नई नवेली दुल्हन पूर्ण श्रृंगार के साथ सुहागन की तरह तैयार होती हैं। तब सासू माँ ने ललित की पहली पत्नी रूपा का ही पुराना सुहागन का जोड़ा निकालकर शालिनी को पकड़ा दिया, यह कहते हुए कि हम पूजा के लिए बड़े प्यार से लाए थे। ससुराल की तरफ से सबसे महंगा जोड़ा यही था, पूरे 25,000 का खरीदा था। उस समय इसी जोड़े को पहनकर वह इस घर में आई थी। वह तो इसे भी ले जाने की फिराक में थी, पर मैंने इसे पहले ही छुपा के रख दिया था। शालिनी एकटक जोड़े को देखती रही। आज वट सावित्री पूजा के दिन जहाँ सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती है, सुहागन की तरह तैयार होती है, सारा श्रृंगार करती है, उस समय सासू माँ शालिनी को वह जोड़ा दे रही है जो ललित की पहली पत्नी ने पहना था। शालिनी को लगा उसका तिरस्कार हो रहा है। शालिनी को यह बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा था। सासू माँ तो बोलकर चली गई, क्योंकि बाहर रिश्तेदार महिलाएं रुकी हुई थीं। थोड़ी देर बाद शालिनी तैयार होकर बाहर आई तो सब लोग हैरानी से शालिनी की तरफ देखने लगे। उसने सादी सी गोटा लगी चुनरी पहन रखी थी, जो उसके माता पिता ने उसे दी थी। यह क्या, सादी सी चुनरी पहन ली? आज वट सावित्री है, दुल्हन की तरह तैयार होना था तुम्हें। तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना? पर शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। ललित ने उसे चुप देखकर कहा, माँ तुमसे कुछ पूछ रही है, तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना? तुम्हें पूरे श्रृंगार के साथ पूजा करने जाना था, पर तुम ये सादी सी चुनरी पहनकर आ गई। शालिनी ने बड़े धीरे से जवाब दिया, माफ़ करना ललित जी, पर मैं आपकी पहली पत्नी के कपड़े नहीं पहनूंगी। मैं जब भी आपकी पहली पत्नी के कपड़े पहनती हूँ, न चाहते हुए भी वह मेरे साथ ही होती है। मैंने उसकी सारी साड़ियाँ पहनी, कभी मना भी नहीं किया, पर सुहाग का जोड़ा तो मेरा अपना होना चाहिए ना। क्या मैं इसके भी लायक नहीं हूँ? कहते कहते शालिनी की आवाज़ भर्रा गई। थोड़ी देर के लिए सब तरफ चुप्पी छा गई। सासू माँ ने ही बात संभालते हुए कहा, माफ़ करना बेटा, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। खैर अभी तुम इस चुनरी के साथ पूजा कर लो, पर वादा है तुमसे कि इस साल का कोई भी त्योहार तुम अपने ही सुहाग के जोड़े में करोगी। उस दिन के बाद शालिनी को कभी भी किसी के कपड़े के लिए रोका नहीं गया और ना ही कभी रूपा का जिक्र दोबारा उस घर में हुआ। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।